हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने समय का बात है। एक गांव में एक मछुआरा रहते थे। वो मछुआरा प्रतिदिन तालाब में जाते थे और अपना जाल से मछली फंसा कर लाते थे और उनका यही काम था। जाल में मछली फंस जाता था तो उसी से अपना प्रतिपाल किया करते थे। वो जो मछुआरा थे उनका कोई नहीं था। उनका ना तो बेटा और नहीं बेटी और नहीं पत्नी। उनका जब विवाह हुआ था तो उनकी पत्नी कुछ ही समय के बाद इस दुनिया से चल बसी थी। वो मछुआरा सिर्फ तालाब में 4 बार अपना जाल को डालते थे। 4 बार में चाहे जो फंसे या ना फंसे। यदि नहीं फंसता था तो लौट आते थे और फंस जाता था तो बाजार में ले जाकर बेचकर और अपना परवरिश करते थे। तो गुरु भाई बहना, वो मछुआरा तालाब के किनारे गए और तालाब में जाल फेंके। तो पहला जाल फेंके, जब जाल निकाले तो उन्हें लगा कि मेरा जाल में कुछ नहीं फंसा है, लेकिन उसमें एक कमल का फूल फंसा हुआ था। मछुआरा कमल को फूल देखकर कहते हैं कि अरे, पानी के अंदर अब कमल का फूल, चलो बड़े खुशी का बात है, कमल का फूल फंसा। ये तो भगवान भोलेनाथ का कुछ इशारा है। मछुआरा ने भगवान को याद करते हुए दूसरा जाल फेंक दिए। दूसरा जाल जब फेंक दिए तो दूसरा जाल में भगवान के मिर्गा छाला फंस गया। जो कमर में मिर्गा छाला था वो फंसा। ये मछुआरा वो भी देखकर बड़े खुश हो गए। कहते हैं कि इस बार भी मछली नहीं था। तीसरा जाल फेंक दिए। जब तीसरा जाल फेंक दिए तो भगवान का गले का जो नाग था वो फंस गया। चौथा जाल फेंके। जब चौथा जाल फेंके तो एक सुंदर सा सोने का घड़ा फंसा। सोने का घड़ा फंसा। तब ये मछुआरा जो देखा, जो बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया और उसे घड़ा को निकाला और निकाल के और सोचता है कि घड़े में है क्या, इसमें देखते हैं। जब घड़ा को खोले मछुआरा तो घड़ा में से महादेव स्वयं निकले और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूरा जटाधारी महादेव निकले। जब जटाधारी महादेव निकले तो ये जो मछुआरा है वो हाथ जोड़कर विनती करके और कहने लगा कि हे भगवान, इस पानी में, घड़े के अंदर आप क्या कर रहे थे? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हें कोई काम करना होगा, जो वो काम अधूरा पड़ा है। कहने लगे भोलेनाथ, महाराज क्या है जो मुझसे ही होगा और किसी से नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एक बहुत बड़ा राज है, वो जो राज है नहीं, पानी का नगरी बन चुका है। वहाँ
लोग किसी एक जादूगरनी हैं जो पूरे राज को एक सरोवर बना रखी है, और सरोवर में जितने वहाँ के लोग थे सारी लोग के मछली बना के छोड़ डाली है। ये मछुआरा कहते हैं, तो महाराज मुझ में ऐसा क्या क्षमता है जो हम जाकर उसे सही कर सकते हैं? महादेव जी कहते हैं, बस तू आगे आगे चलना, पीछे पीछे चलना, आगे आगे हम चलेंगे। मेरा दे दो आसन, मेरा मृगा छाला दे दो और गले का नाग। वो जो जाल में फंसा था बेचारा मछुआरा दे दिया। भोलेनाथ ने अपना गले में नाग हार बना लिए और मृगा छाला अपना लपट लिए। शंकर भगवान को लेकर चल दिए, कमल का फूल उनका आसन दे दिए। भगवान भोलेनाथ आगे आगे और पीछे पीछे मछुआरा, पीछे पीछे मछुआरा चल गए। तो चलते 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 गुरु भाई बहना, एक पहाड़ी के किनारे बहुत सुंदर एक सरोवर था, बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के चारों ओर फूल पत्तियां लगा हुआ था, बहुत सुंदर दिखने में लग रहा था। भगवान महादेव बोले, देखो ये तालाब है, ये तालाब में तू जाल फेंकना, एक ही बार जाल फेंकना, जो तुम्हारा मछली फंसेगा वो मछली राजा को दे देना, और राजा को देकर जो भी पैसे देगा राजा लेकर वापस इसी तालाब पे आ जाना। वो मछुआरा कहते हैं, ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा, और जब भी हमारा जरूरत पड़ेगा तो याद कर लेना, क्योंकि तू एक मेरा सच्चे हृदय से अपने भक्त हो, मेरा मानते हो मुझे, इसलिए हम तुम्हें दर्शन दिए हैं। वो जो मछुआरा था, वो मछुआरा भगवान को नमन किया, प्रणाम किया। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये जो मछुआरा था, गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ, जाल फेंका तालाब में, और जब जाल फेंका तालाब में तो तालाब में 4 मछली फंसा। एक मछली लाल रंग का था, दूसरा मछली पीला रंग का, चौथा मछली काला रंग का, तीसरा मछली पीला, एक लाल, पीला, काला और उजला, चारों मछली 4 रंग का था। 4 मछली फंसा। ये चारों मछली को समेट लिया और जाल किनार पे रख दिया और चल दिया राजा के राजमहल में। चलते चलते उनके बहुत देरी लगा। राजमहल गया और जाके राज दरबार में, राज दरबार लगा हुआ था। बोला, राजा साहब, हम 4 मछली लेकर आए हैं, क्या आपको मछली लेना है? गुरु भाई बहना, राजा साहब मछली को देखे तो बड़ा सुंदर मछली था। राजा साहब बोले कि मुझे 4 मछली दे दो। राजा साहब 4 मछली को खरीद लिए, 4 मछली को खरीद लिए और उसे 4 सोने का मोहरे दे दिए। वो जो मछुआरा था 4 सोने का मोहरे लेकर बड़ा खुशी से वहाँ से चल दिया। एक मोहरे से अपना कुछ सामग्री खरीदा और उसी तालाब के किनारे जाके भोजन बनाकर खाया, आराम किया। ये जो राजा थे, राजा अपने रसोइया को दिए कि लो, इसे बहुत अच्छे से बनाना, मज़े से बनाना, बहुत सुंदर मछली है, ऐसा मछली हम कभी नहीं देखे थे। राजा जब अपने रसोइया को मछली दिए तो बेचारी रसोइया 4 मछली का खड़े खड़े तेल में डाल दी, कढ़ाई में, बर्तन में, और भूंजने को लिए शुरू कर दी। 4 मछली जब पलटी तो गुरु भाई बहना, जहाँ पे रसोई घर में खाना बना रही थी वहाँ पर के दीवार फट गया
दीवार फट गया और दीवार फट के एक सुंदर सी कन्या निकली, राजकुमारी, और उसका हाथ में कमल पुष्प था। वो कह रही है, अरे मछली तू कढ़ाई में क्यों पड़ी हो, अपना बात पे अड़े रहना, राजा के पेट में मत जाना, अपना बात पे अड़े रहना। ये मछली कहती है कढ़ाई में से, अरे बहन हम तो मर चुके हैं, हम कैसे अड़े रहें, अब तो राजा ने मुझे खा जाएगा। ये मछली कहती है, तब ये फूल लिए हुई जो रानी है, लड़की है, राजकुमारी, वो कहती है, अरे बहन तू तो तालाब में थी, हम तो अरार पे थे, सब फूल में खड़े थे समा के, तुम्हें बचाने के लिए मुझे रसोई में आना पड़ा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हें राजा के पेट में जाने नहीं देंगे। ये जो बेचारी रसोईया थी, इतना बात सुनकर उसे नजर चकराने लगा और वो बेचारी बेहोश गिर गई। ये जो निकली थी फूल लेकर, वो क्या की कि पूरा बर्तन पटक के उलट पलट के और फिर उसी दीवार में छिप गई। बेचारी रसोईया अपनी आंखें खोली, गुरु भाई बहना, तो देख रही है कि मछली जो थी जब तेल में कढ़ाई में, वो मछली तो जल का छाय हो चुका, मछली खाने लायक नहीं रहा। अब बेचारी अपने सर पर हाथ धर के कह रही है कि राजा साहब पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, सच्चा बताने में क्या दिक्कत है। जब मंत्री आए गुरु भाई बहना, जब मंत्री आए तो पूछे कि रसोईया मछली बन गया, तो रसोईया बेचारी कहती है, क्या कहूँ मंत्री जी, ऐसी ऐसी कहानी है, मेरा कहानी पहले सुन लीजिए। दीवार फट गया, जब मछली पलटे दीवार फट गया और दीवार में से एक सुंदर लड़की निकली 12 बरस की, हाथ में पुष्प फूली हुई, और कहती है, अरे तू अपने बात पे अड़े रहना, तू कढ़ाई में क्यों पड़े हो। मछली बोली, तो मैं क्या करूं, अब तो कढ़ाई में आ गया हूं। वो सुंदर लड़की कहती है, तो राजा को पेट में मत जाना, कढ़ाई में पड़ा रहना। वो लड़की बोली, हम तुम्हें बचा लेंगे। ये मछली बोला, तो ठीक है। वो लड़की पूरा बर्तन पटकने लगी, मेरा जो नज़र था चकराने लगा, हम गिर पड़े, मछली कढ़ाई में जल गई। मंत्री जी मैं क्या करूं। मंत्री बोले, ऐसा बात, तो हाँ। सवेरा हुआ गुरु भाई बहना, वो जो मछुआरा थे, मछुआरा 4 मछली लेकर आए फिर से। ये मंत्री अपना नजर के सामने बनवाए मछली। तो दूसरा दिन 2 कन्या निकली, मंत्री वहीं पे थे, और दीवार फट के 2 कन्या निकली, और दोनों का हाथ में पुष्प। 2 जो कन्या निकली और दोनों मछली से कह रही है, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, कि रे मछली तू कढ़ाई में क्यों पड़ी हो, राजा के पेट में मत जाना। एक कहती है मछली, मैं क्या करूं, अब तो तेल में तला रहा हूं। कहती है, हम तुम्हें बचा लेंगे, राजा को पेट में जाने से रोक लेंगे। और वहां के बर्तन पटकने लगी दोनों मिलके। ये जो मंत्री थे, मंत्री का चक्कर लग गया, और दासी भी बेचारी देख के डर गई, घबरा गई, कढ़ाई में के मछली कढ़ाई में ही जल गया। ये बात मंत्री ने राजा को बताए। जब राजा को बताए तो राजा ऐसा बात सुने, तो राजा बोले, ठीक है, वो मछुआरे मछली लेकर आएगा तो हम अपने खुद बनाएंगे। राजा साहब ने मछली लिए, वो मछुआरा लेकर आया तो मछली लिए। राजा साहब उस दिन रसोई में नहीं गए, गौशाले में जाकर मछली को बंद कमरा में
भूंजने लगे राजा अपने हाथों से। जब राजा मछली पलटे तो एक बहुत बड़ा भयानक राक्षस निकला दीवार फट के। राक्षस निकल के बोलता है, अरे हम तुम्हें तो बताए कि तू अपने बातों पर अड़े रहना, तूने क्यों जाल में फंस गई हो, क्यों कड़ाही में पड़ी हो, राजा को पेट में मत जाना, हम तुम्हें बचाने आए हैं, आज तो हम राजा के भी खा जाएंगे, यदि मछली छुआ तो राजा को खा जाएंगे। राजा हाथ जोड़कर विनती करके कहते हैं, महाराज अब कौन है जो मुझे खा जाएंगे। वो दैत्य बोला, महाराज हम आपको खाने वाले एक दैत्य हैं, राक्षस हैं। राजन बोले, नहीं नहीं, मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, आप सच बताइए, आप क्या मुझसे चाहते हैं। दैत्य बोला, आपसे मदद चाहिए। बोले क्या। तो मछुआरा आएगा तो वो थोड़ा सा बात बता देगा, मछुआरा से पूछ लीजिएगा, उसके बाद आप उस सरोवर के पास चले जाइएगा जहां मछुआरा जहां से मछली लाता है। आपके हाथों एक सफलता काज करना है, वो वही आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, कोई बलवान ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक भगवान का भक्त हैं और जो सच्चे मन से सच्चे भगवान का भक्त है वही ये काम कर सकता है। राजा साहब आश्चर्य में पड़ गए और पूरा चिंतित हो गए। वो राक्षस जो था, राक्षस उसी दीवार में छुप गया, दीवार जस के तस हो गया। अब राजा साहब पूरा रात को इंतजार करने लगे कि शाम कब होगा, सवेरा कब होगा, कब मछुआरा आता है। फिर मछुआरा आया 4 मछली लेकर। राजा मछली ना लेते हुए बोले मछुआरा से कि हे मछुआरा भाई, तूने मछली कहाँ से लाता है, मुझे बताओ। बोले महाराज, एक बहुत बड़ा सरोवर है, तालाब है, उसी तालाब में से हम मछली लाते हैं और हमें किसी एक महात्मा ने बताए हैं आपको मछली देने के लिए, इसीलिए आपको हम मछली देते आए हैं। राजा ने समझ गए कि स्वयं भगवान ही होंगे जो ऐसा बोले हैं, भगवान ने ही कुछ इशारा किए होंगे इस मछुआरे को। ये जो राजा थे, राजा अपने बलबूते से घोड़े सवार होकर हाथ में कटार लेकर और उस सरोवर के पास चले गए। सरोवर के पास चले गए तो देख रहे हैं कि एक सुंदर सा महल है। राजा सोचे कि क्यों ना इस किनारे में रहने से अच्छा इस सरोवर में महल में चले जाएं और सरोवर का रहस्य जाने मछली का, कि मछली से क्यों ऐसे होता है। ये मछुआरा नदी के तालाब के किनारे ही बैठा रहा। ये राजा चले गए उस महल में और महल में देख रहे हैं कि पहला दरबार पे गए हैं तो एक बहुत बड़ा दैत्य है। वो दैत्य को गर्दन काट दिए राजा और आगे बढ़ गए तो दूसरा दरबार पे वहां भी एक राक्षस है। वो पूरा उसका एक कोट आकाश एक कोट पताल में है। राजा उस पे भी तेगा चला दिए, उसका भी ओट कट गया, द्वार खुल गया। तीसरा में देख रहे हैं कि बहुत सारे दूत भूत सब लगा हुआ है, उसे भी राजा अपने तेगा से मार गिराए। और चौथा गेट, 5वां गेट, 7वां गेट अंदर जब गए हैं राजा तो देख रहे हैं कि एक राजकुमार है। वो बेचारा आधा शरीर उसका पत्थर का है और आधा शरीर मनुष्य का है। सिर्फ जो गर्दन से ऊपर है वो मनुष्य है और बाकी नीचे का शरीर सीना से नीचे पैर तक लेके पत्थर का है।
राजा को देखकर वो राजकुमार आंखों से आंसू गिराने लगा और कहा, महाराज, आपका मेरा महल में आने के लिए स्वागत है। मेरा महल में आज तक कोई नहीं आया था, लेकिन आज आप आए हैं। मेरा तो पांव हाथ नहीं चल पाता है कि आपको स्वागत करूं। राजा ने बोले, आपको तो देखकर मुझे मोहित आ रहा है। ये अपना हाल सुनाइए, ये सब कैसे हुआ? ये कहते हैं, राजन, यदि क्या आपको मैं अपना दुख भरी बातों सुना देंगे तो क्या मेरे दुख को आप हर लेंगे? ये राजा कहते हैं, हाँ, हम हर लेंगे। बोले कि यहाँ एक जादूगरनी रहती है। मेरा ये जो शरीर आधा पत्थर का है और आधा मनुष्य का, उसी ने मुझे अपना जादू से बना रखी है। मेरा एक ये जो देख रहे हैं तालाब, वो तालाब नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा ये नगरी था। जो फूल पत्ती है, ये पहाड़ी है, कोई पहाड़ी नहीं है। बहुत सुंदर ये राज था मेरा, और इस राज का राजकुमार हम हैं। और इसी राजकुमार हमने ही अपना राज चलाते थे। लेकिन एक जादूगरनी आई और उसने बोली, मुझसे विवाह कर लीजिए। हम बोले कि नहीं, आपसे हम विवाह नहीं करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह जादूगरनी है। बोली कि तो ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उसने हुकारा भर दिया कि हम शादी कर लेंगे। वो लड़की क्या की कि सबसे पहले मुझ पे जल छिड़की और मेरा शरीर पत्थर का हो गया और मेरा राज को सरोवर बना रखी है और पेड़ पौधा। क्या करूं राजा साहब, यही मेरा कहानी है। तालाब का मछली का यही रहस्य है। आप क्या यही जानने के लिए यहाँ आए थे? राजा बोले, नहीं, मुझे यहाँ कोई काम करना है, वो काम पूरा करने के लिए हम आए हैं। ये राजा बोले कि तो वो जो जादूगरनी है और आपका जो दोस्त हैं, वो कहाँ रहते हैं? ये बेचारा जो पत्थर का बना हुआ था राजकुमार बोला, महाराज, आपको शाम का समय में पता चल जाएगा। वो जो जादूगरनी है वो मुझे कोड़े से मारने आएगी और आकर कोड़े से मारेगी और मुझे 100 कोड़े मार कर वो जाएगी। वो दुष्टिनी है, मुझे मार कर जाएगी। हम चिल्लाएंगे, रोएंगे, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगी। बोले, ठीक है। राजा साहब महल में छुपे हुए रहे। शाम का समय हो गया, गुरु भाई बहना, वो जादूगरनी आई और 100 कोड़े इस बेचारा राजकुमार को, पत्थर का मूर्ति बना हुआ था, उसको मारा और मारकर और चल दिया। ये राजा पीछे पीछे चल दिए तो उसका कुछ ही दूर में महल था, उस महल में वो रहती थी। ये जो राजा थे धीरे 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 उसके महल में चले गए और जाकर छुप गए। सवेरा हुआ तो फिर 100 कोड़े मारने को लिए इस राजमहल में राजकुमार को आया जो पत्थर का था। तब तक उसका जो दोस्त था इस राजकुमार का, उस लड़की का पति होने वाला, उसे तेगा से गर्दन को काट दिया। क्योंकि जादूगर वो नहीं था, ये लड़की जादूगरनी थी। गर्दन को काट दिया, 2 खंड कर दिया और उसके वस्त्र उतार कर ये जो राजा था, राजा पहन लिया और उसी का महल में छुपा हुआ रहा। उसका सर को छुपा दिया और उसी महल में छुपा हुआ रहा। दिन भर दिखाई नहीं दिया रानी को, उस जादूगरनी को। शाम हुआ तो उसके पलंग पे वो राजा जाकर सो गया और ये जो जादूगरनी लड़की थी जाके पलंग पे सोई और पलंग पे सोकर राजा मुंह फेर लिया तो कहती है, हे राजन, हे प्रभु, हे मेरे प्रिय, आप क्यों मुझसे रूठे हैं? क्यों मुझसे नहीं बातें करते हैं? ये कहने लगे, मुझे मेरा शरीर में दर्द हो रहा है, मेरा काने गूंज रहा है बहुत मीठे आवाज में।
ये लड़की जादूगरनी कहती है, महाराज क्यों, क्या आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे? नहीं, अवश्य करेंगे, लेकिन जिसे तू 100 कोड़ा सुबह शाम मारती हो, चिल्लाता है, तो मुझे दया लगता है, क्योंकि मेरा दोस्त था। ये लड़की कहती है, आपने तो इतना दिन से कभी नहीं बताया, लेकिन आज आपको दर्द हो रहा है? कहने लगे, हाँ, उसे सुंदर सा राजकुमार बना दो। ये लड़की गई, ये लड़की जाकर उसे राजकुमार बना दी। वापस आई, बोली कि अब उसे राजकुमार बना दिए हैं। ये राजा कहते हैं, जो पूरा नगरी है, नगरी में मछली बन के लोग जल में तड़प रहे हैं, पौधे बन के गूंज रहे हैं, पहाड़ी बन गए हैं, शहर बन गया है, सबको अपना जादुई से बना दो, जैसे था वैसे, हम तुमसे विवाह कल ही कर लेंगे। ये जो लड़की थी जादूगरनी, क्या की कि अपना मंत्र पढ़ के, और सारा नगरी जैसे नगर था राज, उसी तरह राज को राज बना दिए, और बोले कि पतिदेव जी, मेरे होने वाले पति, हम तो पूरा राज बना दिए, अब पूरे लोग पूरा यहाँ के जैसे थे वैसे हो गए, तालाब खत्म हो गया, सरोवर खत्म हो गया, बाग बगीचा खत्म हो गया, पूरा महल हो गया, पूरा सुंदर सा बाजार पड़े हो गया, पहाड़ी खत्म हो गया। देखिए अपना आंखें खोलकर। ये राजा उठे और तेगा से उठा के ये लड़की को, जादूगरनी को धोखे से गर्दन पे मार दिए। धोखे से जब गर्दन पे मार दिए, लड़की का गर्दन कट गया। इसका गर्दन को उठाकर उसी राजकुमार के सर पे धर दिए, जो कि उस पत्थर का लड़का बना हुआ था, उसका दोस्त का था, उसी पे धर दिए। और वहां से राजा भागे भागे इसके पास आए और कहने लगे, आप महल से निकल जाओ राजकुमार, देखो बाहर अपना राज को। जब राज को वो बेचारा राजकुमार देखने लगे, तो देखते हैं कि मेरा जैसा था राज वैसा ही हो गया। ये धन्यवाद किए कि राजन, आप ये सब कैसे किए? ये कहते हैं कि अभी हम तुरंत बताते हैं, इसके बाद ही आप जानिएगा हम कैसे किए। ए राजन, भगवान को ध्यान किए, महादेव को, कि हे महादेव, अभी क्या मुझे करना है? आपने तो जो काम करने को लिए भेजे वो तो हम कर दिए, अब क्या करना है? आप प्रचंड होइए और इस नगरी को देखिए और अपना स्थान वापस लीजिए। कहाँ आपका स्थान है? भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद मुनि सब वहां पर प्रचंड हो गए, प्रचंड हो गए और राजा को धन्यवाद किए। हे राजन, तूने वीर बनता राजा है, तूने बहुत अच्छे राजा है, तूने जो कर दिखाया वो संसार में कोई नहीं कर पाता। एक जादूगरनी ने पूरे राज को तहस नहस करके पूरे लोगों को जल में तड़पा रही थी, मछली बना के, फूल पौधे बना के। आज देखो सुंदर नगरी फिर से बन गया, सरोवर खत्म हो गया, कोई सरोवर नहीं था, जादू का सरोवर था। आज तूने ये जो किया है वो बहुत अच्छे काज किया है, अब अपने राज को लौट जाओ। लेकिन तुम्हारा कोई संतान नहीं है, ये जो पत्थर का राजकुमार है था, इसी को अपना राज सौंप दो और इसे पुत्र मान लो। इसको माता पिता नहीं है। माता पार्वती और भोलेनाथ ऐसा बोले, माता सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु बोले। ये राजा बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर और जो राजकुमार पत्थर का था और मनुष्य बन गया, उसे राजा स्वीकार लिए और स्वीकार करके पुत्र माने। और पुत्र मान के बोले, हे पुत्र, हम तो राजा थे लेकिन मेरा कोई संतान नहीं था। मेरा नगर आना और मेरा राज भी तू ही समर्पित करना और तुम्हें ही वहाँ का राजा बनाएंगे। यहाँ का राजा भी तुम ही रहो और वहाँ का राजा भी तुम ही रहो। जहाँ पे भगवान का स्थान था महादेव का, वो जादूगरनी ने जानवरों का हड्डियाँ का ढेर लगा कर रखी थी।
जब ये सब राजा ने किए तो फिर से भगवान का वहाँ पर मंदिर बन गया। जैसे था मंदिर वैसा ही भगवान अपने स्थान पर रहने लगे और हड्डियाँ का ढेर सब खत्म हो गया। भगवान का निवास वहाँ खत्म हो गया था, जो कि राजा फिर से वहाँ भगवान का स्थान दिलाए और सुंदर नगरी फिर से वहाँ राजा वापस लौटवा दिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से राजा का सफलता विजय हो गया वहाँ, और विजय प्राप्ति लेकर राजा नगरी को लौटाए और वहाँ के लोग सब धन्यवाद किए और धन्यवाद करके और सब सही से रहने लगे, खुशी खुशी रहने लगे। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जो चाहते हैं वही होता है। जादूगरनी तो चाही कि पूरा राज को हम नष्ट कर देंगे और नष्ट कर दी थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ किसी को ना किसी को उस राज बचाने को लिए भेज दिए सहारा, और भेजकर और मदद किए और राज फिर से आप वापस आया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।